गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यासकृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी विष्णु नारायण श्री हरि कृष्ण महाराज के चरणों की धूल उनके शिष्य के मुख के द्वारा भगवान हरि का प्रसाद यज्ञ का प्रसाद आप तक पहुंचा रहे हैं। कृपा करके लेना मत भूलना। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, पंचम स्कंद का ये 20वां अध्याय चल रहा है। 19वें अध्याय में हमने आपको बतलाया था, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। इससे जम्बूद्वीप के अंतर्गत की 8 उपद्वीप और बन गए, ऐसे कुछ लोगों का कथन है। वे स्वर्ण प्रस्थ चंद्र शुक्ल आवर्तन रमणक मद्र हरिण पंचाजन्य सिंहान और लंका है। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बूद्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, 20वां अध्याय हम सुनाने जा रहे हैं। कृपया प्रसाद ग्रहण करना मत भूलिए। 20वां अध्याय पंचम स्कंद का 20वां अध्याय अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार पलक्ष आदि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरू पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेशित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार साक्षाकार
यानी कि समुद्र, 4 समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले पलक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है उतने ही विस्तार वाला यहाँ स्वर्ण में पलक्ष पाकर का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम पलक्ष द्वीप हुआ है। यहाँ 7 जीवाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रिय वर्त पुत्र महाराज इधमजग थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इन वर्षों के नाम शिव, यवस, सुमद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभ्य है। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। वहाँ मणिकूट, ब्रजकूट, इंद्रसेन, ज्योतितिष्मान, सुप्रण, हिरण्यशिर और मेघमाल ये 7 मर्यादा पर्वत है तथा अरुणा, निर्मपणा अर्थात मित्रों ये 7 जो मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणा, निर्मणा, अग्नियर्षि, सावित्री, सुप्रभाता, रिस्त्रंभरा और सत्य अंबरा ये 7 महानदियां हैं। वहाँ हंस, पतंग, उद्रावन और सत्यासंग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीरों में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतानोत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रय विधा के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्म स्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य अनुष्ठान योग्य धर्म और रित्र प्रतीत होने वाले धर्म, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठा है, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। पलक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रियां, मनोबल, इंद्रियां बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। पलक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इच्छु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला सलमली द्वीप है तो उतने ही विस्तार वाले मद्रा के सागर से घिरा है। पलक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें सलमली सेमर का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेद में पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रिय वर्त पुत्र महाराज यज्ञ भाव थे। उन्होंने इसके सुरोचन सोमनई से रमणक, देवरस, परिपर्द, अप्यायन और अभिज्ञात नाम से 7 विभाग किए हैं और इन्हें इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम सवरस, सत्य संग, वामदेव, कुंद, मुकंद, पुष्प वर्ष और सहस्त्र ऋतु
है तथा नदियां अनुमति, सिनी वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका हैं। इन वर्षों में रहने वाले ऋतुधर, वीरेधर, वसुंधर और ईशंधर नाम के 4 वर्णन वेद में आत्म स्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा रज्जन करने वाले हों। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे दूने परिमाण वाला कुश द्वीप है। प्रवर्तक द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है, उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की क्रांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रिय वर्त पुत्र महाराज हिरण्यारेता थे। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्रयवर्त, विभक्त और नामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम चक्र, चतुर्शंख, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, उद्र, रोमा और द्रविड़ हैं। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंद्रा, ऋतुविंदा, देवगर्भा, घृत चतुयुता और मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुश द्वीप वाली कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञ आदि कर्म शोक कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं। अग्नि, आप पर ब्रह्मा को साक्षात हवि पहुँचाने वाले हैं, अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उस परम पुरुष का ही यंजन करें। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे इससे दृढ़गुण परिमाणा वाला कौशद्वीप है। जिस प्रकार कुशद्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ कौशक नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम कौशप द्वीप हुआ है। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिके जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटी प्रदेश और लता निकु आदि सत्य विक्षत हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रिय वर्त पुत्र महाराज घृत श्रीपृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने उसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंडल में कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पद्र विंदों की शरण ली। महाराज घृत पृष्ठ के आम, मधुरूह, मेघ पृष्ठ, सुधामा, भरजिष्ठ, लोहित्राण और वनस्पति ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां कही जाती हैं। पर्वतों के नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबरेण, नंद, नंदन और स्वर्तोपर्द है तथा नदियों के नाम है अभया,
अमृत धोगा, आर्य का तीर्थवर्ती, वृत्ति रूपवती, पवित्रवती और शुक्ला, इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहां के पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक नाम 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई जल शिला के द्वारा आपो देवता, जल के देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं, हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से असमर्थ्य प्राप्त है। तुम भी भू और स्वर्ग तीनों लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि सब रूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक्त द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेघातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र प्रोजव, मनोजव, पवमान, ध्रुमानिक, चित्ररेप, बहुरूप और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अंतर में दत्त चित्त हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान, ऊर्ध्वशंख, बलभद्र, सत्यकेसर, सहस्त्र स्रोत, देवपाल और महानंस है, तथा नदियां अनुघा, आयुर्दा, उभय, सर्पशिष्ट, अपराजिता, पंचपति, सहस्त्र स्तुति और निर्ज घिरती है। उस वर्ष के ऋतुवर्त, सत्यवर्त, दानवत्र और अनुतत्र नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को छीण कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं, जो प्राण आदि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। प्रेम से बोलो वायु देवता की जय। इसी तरह मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर इससे दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहां अग्नि की शिखा के समान दीदीप्यमान लाखों स्वर्ण में पखंडियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्व और पश्चिमी विभागों की सर्वदा मर्यादा निश्चित करने वाला मानसरोवर नाम का एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का स्वस्थ स्वरूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घुमा करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वितिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातिकीय को
धातकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था। वहां के निवासी ब्रह्मा रूप भगवान हरि की ब्रह्मा सालों क्या दी की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, जो साक्षात कर्म फल रूप हैं और एक परमेश्वर ही इनकी जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन आदित्य और शांत स्वरूप ब्रह्मा मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये मित्रों, मैं इसका छोटा सा सारांश आपको बता दूं कि ये जो व्याख्या की जा रही है ये सतयुग की से और घोर कलयुग तक का विवरण है। इसमें किस प्रकार जल का प्रभाव होता है और ये परे का ज्ञान है। यहाँ तक आप मोक्ष प्राप्त करने के बाद ये सब जो स्थान की व्याख्या की गई है यहाँ आप रमण कर सकते हैं। इसी की यहाँ पर व्याख्या, ये परे का ज्ञान इस ग्रंथ में आपको बतलाया जा रहा है। वहाँ पे भी इसी प्रकार से सृष्टि चलती है, सूक्ष्म में भी सृष्टि चलती है। सूक्ष्म प्राणी भी जो है वो भी भगवान हरि की शरणागत में जाके क्या क्या उसको करना पड़ता है, सबकी व्याख्या इसमें प्रस्तुति की जा रही है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। यह पृथ्वी के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है उतनी ही भूमि और सुदूर तक समुद्र के उस ओर है। उसके आगे सुरमणिमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें घिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसीलिए वहां देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में रहते हैं, इससे इसका यह नाम पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिष मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। मित्रों, तात्पर्य हम इसके अंत में बताएंगे आपको। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयं शंभु श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषि शंभ, पुष्कर, चूड, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की ओर अपने असंख्य स्वरूप इंद्र आदि लोकपालों की विविध शक्तियों की बुद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति स्वरंत यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विशक्त सेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब और विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रह को, जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से
संपन्न हैं, धारण किए हुए हैं। उनके कर कलमों में शंख चक्र आदि आयुध सुशोभित हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोगों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहां सब और रहते हैं। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है, उसी से उसके दूसरी ओर के आलोक प्रदेश के परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उनके आगे तो केवल युगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वह सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन खांड में विराज रूप से विराजते हैं। इसी से इनका नाम मत्रकुंड हुआ है। ये हिरण्यमय ज्योतिषमय ब्रह्मांड से प्रकट हुए। इनके लिए इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दीक्षा आकाश और ध्रुव लोक, अंतराक्षिक लोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, निवर्तक, मनुष्य, ऋषि, सृप और लता वृक्ष आदि समस्त जीवन समूह के आत्मा और नेत्र दिव्य के अधिष्ठा है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग था। ये परे का ज्ञान था। आपको पता होगा कि मैं इसका उच्चारण बता रहा हूँ आपको कि आप इसकी परिक्रमा असंभव है, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका करोड़ों में जो है इनका हिसाब किताब और दूरी बतलाई गई है पर्वतों की, और पता नहीं कितने खंड हैं पूरे संसार में, ऊपर भी है, नीचे भी, हर जगह है। चंद्रमा में भी आपको पता है कि कितने खंड हैं, कितने ही पर्वत हैं, कितने ही उसके अंदर जल स्थल हैं। इसी प्रकार से इसकी व्याख्या की गई परे में क्या क्या है। और वहाँ भी भगवान विष्णु नारायण की ही आराधना वहाँ के प्राणी करते हैं। और आप अगर इसकी परिक्रमा करना चाहते हैं तो इसकी एक सरल विधि मैं आपको बतला देता हूँ। थोड़ा सा आपकी चेतना भी जागृत हो जाएगी। आप जानते हैं कि बहुत जो लोग हैं ज़्यादातर उनका सहारा लेते हैं, तो जो एक्चुअली में पहली क्लास में जो होते हैं तो मनके की काउंटिंग उनको सिखाई जाती है बच्चों को। वो एक स्लेट के अंदर मोती पुरोए होते हैं, फिर 1 2 3 4 ऐसी गिनती बनाते हैं। तो हम तो हमारा जो मात्र है वो ये है कि जो माला का जो प्रयोग करते हैं वो बहुत अपनी जो है आत्मा को स्थिर करने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए उसका सहारा लिया जाता है। परंतु उसमें एक बहुत बड़ी बात होती है कि उस माला के अंदर ही पूरा संसार समाहित है, सम लोक उसके अंदर समाहित है। कैसे है मैं बताता हूँ आपको। 108 मनके होते हैं, ठीक है मित्रों। 108 मनके को आप काउंटिंग कर लीजिए तो सम बराबर होगा। जैसे 8 का पहाड़ा अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, 108 मनके हैं, 8 और 1 9, तो 8 का अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 7, 8 तिया 24, 6, 8 चौक 32, 5 और 8 तिये, यानी कि जोग फल जो है सबका नीचे आता जाएगा फिर ऊपर जाता जाएगा। जैसे कि अंत में 0 और 1 है, तो 9 का पहाड़ा अगर आप पढ़ते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तब भी 9 आएगा, 8 और 1 9, और 9 तिया 27, 7 और 2 9, ठीक है, और 9 चौक 36, तब भी 9 आएगा। तो इस प्रकार से ये अंत तक मतलब 108 जो मनके होते हैं, 8 और 9,
तो 8 का अगर आप आंकड़ा करते हैं तो ये नीचे ले आएगा आपको, फिर 9 का आंकड़ा लगाते हैं फिर ऊपर ले जाएगा, वहीं समाप्त हो जाता है। तो एक माला जो है पूरे विश्व को, पूरे संसार को, इस लोक से लेकर तीनों लोक को, वो तीनों लोकों का वो वर्णन करती है। बहुत कम लोग इस विद्या को जानते हैं। और उसमें एक सुमेरु होता है। सुमेरु का मतलब होता है जिसके और चारों दिशाएं, सब पर्वत, सब कुछ ग्रह, सब उसके चक्कर काटते हैं। तो सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा होता है, वहीं से गिनती शुरू होती है और वहीं समाप्त हो जाती है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 20वां अध्याय समाप्त हुआ। 21वां अध्याय श्री भागवत का पंचम सखंड का 21वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से प्रसाद को ग्रहण कीजिए। 21वां अध्याय, सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। प्राचीन काल में, अलौकिक काल के अंदर आपने सुना होगा कि सूर्य का जो रथ है वो 7 घोड़ों पे सवार है। उसमें सूर्य नारायण है और उसकी, कहते हैं लोग, उसकी देखने की भी विधि है। और मैं इसकी अंत में थोड़ी सी आपको इसकी विधि बतलाऊंगा ताकि आप 7 सूर्य के दर्शन कर सकें। तो सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया। इसी के अनुसार विद्वान लोग ध्रुव लोक का भी परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना मटर आदि के 2 दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोक के परिमाण से ही ध्रुव लोक का भी परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, यह इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्यम भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों की अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग मैंने जो अभी सुमेरु की बात करी है, यहाँ पर श्री सुखदेव जी भी इसकी व्याख्या कर रहे हैं। मैं उच्चारण करके आपको बतला दूं क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन भी है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन यानी कि राजा परीक्षित को ये सारी कथा कि उनका अंत समय 1 सप्ताह में ये सब कुछ इनको खत्म, पाठ को खत्म करना, उनको बतला रहे कि कहाँ पे क्या क्या है। तो राजन, जो राजा परीक्षित थे, उनके लिए ये सब कुछ, जो 5 पांडवों के पौत्र थे, उनकी व्याख्या में उनको बतला रहे कि राजन, परिमाण यानी कि किसी चीज का आप परिमाण मानते हैं तो परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है। यानी कि अगर आप परिमाण मांगते हैं तो इस पूरा योजन, पूरा संसार का हमने विवरण आपको सुनाया, सो हमने तुम्हें बता दिया। इसी के अनुसार विद्वान लोग, जो बहुत ज्ञानी पुरुष होते हैं, तो ध्रुव लोक का भी परिमाण यानी कि सितारे हैं, सितारे अनगिनत होते हैं, तो ध्रुव लोक का भी परिमाण बताते हैं। इसी प्रकार उनकी भी गणना की जाती है। जिस प्रकार चना मटर यानी कि चना और मटर दोनों एक जैसे लगते हैं, चना थोड़ा खुरदुरा होता है, मटर थोड़ा चिकना होता है, लेकिन अगर चने की दाल और मटर की दाल को दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो छाट के ही पता चलेगा यानी कि दोनों की तुलना बराबर हो जाती है। तो चना मटर का यहाँ पे
उदाहरण दिया गया है, तो चना मटर आदि के दो दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है। तो उसी प्रकार भूलोक के परिमाण से ही ध्रुवलोक का भी परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, यह इन दोनों का संधि स्थान है, यानी कि दोनों आपस में यहाँ पे मिलते हैं एक दूसरे से वार्तालाप। इससे ऊपर चले जाएंगे तो आपको जो है ध्रुवलोक नजर आ जाएगा। इसके बीच में जो अंतर है, दोनों में संधि स्थान है, यानी कि दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इसके मध्य भाग में वो इसके जो बीच का भाग है, यानी कि ध्रुवलोक और अंतरिक्ष लोक का जो बीच का भाग है, उसके मध्यम भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों की अधिपति, यानी कि उसमें ही वो नक्षत्र हैं जो हमारे 12 नक्षत्र बतलाए गए हैं। तो उन नक्षत्रों की यहाँ पे व्याख्या है कि वो नक्षत्र उनके बीच में ही है। अंतरिक्ष और ध्रुवलोक के बीच में ये सारे पर्वत हैं। तो उसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों की अधिपति भगवान सूर्य, और भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से, यानी कि भगवान जो सूर्य हैं वो उन सभी लोकों में अपना प्रकाश फैलाते हैं। तो तीनों लोगों को तापते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवर्त नाम वाली क्रम से मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समय अनुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा सा समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृष आदि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रति माह राशियों में एक एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृक्ष का आदि, यानी कि वृक्ष राशि का आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। बहुत सुंदर इसमें व्याख्या की गई है, ग्रहों की व्याख्या। मित्रों ध्यान से सुनियो, उच्चारण है कि जो सूर्य है सर्वप्रथम वो सबसे उच्च कोटि के सबसे बड़े हैं। कितने ही सूर्य हैं जिनको सूर्य जो है वो हर प्रदेश को, हर पर्वत के सबको वो अपने से प्रकाशित करते हैं। बारी बारी सबके पास पहुंचते हैं। चक्कर लगाने पर किसी का समय ऊपर हो जाता है, किसी का नीचे हो जाता है, कहीं पे रात होती है और कहीं पे दिन होता है। वे उत्तरायण यानी कि उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा और विषुवत नाम वाली क्रम से मंद, यानी कि जिनके नाम जो है ग्रहों के जो नाम है उनकी व्याख्या क्रम से है, मतलब उनका क्रम से कितना, उनकी काउंटिंग क्या है। तो मंद, शीघ्र यानी कि मध्यम, शीघ्र बहुत तेजी से और समान गतियों, फिर बहुत स्लो से चलते हुए समय अनुसार मकर आदि, यानी कि जो मकर आदि में जाते हैं। मकर राशि का स्वामी शनि है। मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे, यानी कि वो इसीलिए कहते हैं यार तेरे पे शनि का प्रकोप है, तो कि उबड़ खाबड़ दुख तकलीफ सीधा रास्ता आपको नहीं मिलता, इसलिए उसका कष्ट भोगना पड़ता है। इसी का इसमें कर्म फल बतलाया जा रहा है। हालांकि राशियों का विषय नहीं है, फिर भी मैं उच्चारण करके आपको बतला रहा हूँ कि जैसे मकर आदि राशि में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बढ़ा, मतलब उसी से दिन बढ़ जाता है, रात हो जाती है। जब नीचे चले जाते हैं तो अंधेरा होने लगता है जल्दी, जब उससे ऊपर आते हैं तो प्रकाश होने लगता है। तो बड़ा छोटा या समान करते हैं, बड़ा छोटा करते रहते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं, यानी कि मेष राशि 1 नंबर की है जिसका स्वामी मंगल है, तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र है,
तो जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तो वो बहुत उत्तेजित होते हैं, आते हैं, तब दिन रात समान हो जाते हैं। मतलब जितनी लंबी मान ली 8 घंटे की रात है तो 8 घंटे का दिन होगा, या 10 घंटे की रात है तो 10 घंटे का दिन होगा, ठीक है। और अगर 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की रात होगी, 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो मित्रों, तुला राशि यानी कि मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृष आदि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रति मास राशियों में एक एक घड़ी कम होती जाती है, यानी कि एक एक घड़ी का, एक एक मिनट का समय जो है आगे पीछे होने लगता है। वो हमें सूर्य की किरणों से पता चलता है कि आज ये दिन जो है वो बहुत जल्दी ढल गया है, आज अभी तक 7 बज रहे हैं, उजाला है, प्रकाश है। तो इसी प्रकार इसका गणना होती है। तो एक एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रि। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार पंडित जन मान सोतर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की नीलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्या, सायकाल और अर्ध रात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। राजन, जो लोग सुमेरु पर रहते हैं उन्हें तो सूर्य देव सदा मध्यकालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिष मंडल को घुमाने वाली नियंत्रण दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसे दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में वे अस्त होते मालूम होंगे, और जहां वे लोग को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिस लोगों को मध्याह्न के समय में स्पष्ट दिख रहे होंगे वे ही सब सूर्य शोभा दिशा में पहुंच जाएं, तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्य देव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी में चले जाते हैं तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुण्य इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमिया हाल है, 3 चौमासे से रूप 3 नाभि अवन है। इस रथ को धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मान स्तोवर
पर्वत है, मानसरोवर पर्वत की बात हो रही है मित्रों, तो पर्वत है, पर इसमें लगा हुआ यह पहिया कोहलू के पहिए के समान घूमता हुआ मान स्तोवर पर्वत के ऊपर नकर लगाता है, इस यानी कि चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है, वह लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैलीय यंत्र के धुरे के समान ध्रुव लोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन बड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारिथ ने गायत्री आदि छंदों के से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। सूर्य देव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोई के बराबर आकार वाले बाल खिला आदि 60,000 ऋषि सवस्थित वाचन के लिए नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्म स्वरूप भगवान सूर्य की दो मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य मंडल के 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, पंचम सखंड का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, तो किंतु वस्तु तो उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती। इस विषय को हम किस प्रकार समझें? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चक्र पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है। उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से उपलक्षित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न ही है, क्योंकि वे काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में देख पड़ते हैं। वेद और विद्वान लोग भी जिनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण की लोकों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह काल को 12 मासों में विभक्त कर बसंत आदि 6 ऋतुओं में उनके यथा योग्य गुणों का विधान करते हैं। इस लोक में वर्णा श्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेद त्रय द्वारा
प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्र आदि देवताओं के रूप में और योग के साधनों से अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा हैं। वे पृथ्वी और ध्रुव लोक के मध्यम में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं, जो संवत सर के अवयव हैं और मेष आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमास से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का, वर्तमान से 1 रात और 1 दिन का तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। जिसके जितने काल में सूर्य देव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका वह अवयव ऋतु कहा जाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं उसे 1 अयन कहते हैं, तथा जितने समय में वे अपनी मंद तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं, उसे अवान्तर भेद से सवंतर सर, परिसवत्सर, इंडावत्सर, अनुतवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, 1 मास के मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवता गणों के दिन रात का विभाग करता है तथा 30 मुहूर्तों में 1 नक्षत्र को पार करता है। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। ये जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है। ये ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्ष आदि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें स्वरमय कहते हैं। चंद्रमास से 3 लाख योजन ऊपर अभिजित के सहित 28 नक्षत्र है। भगवान ने उन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। यह सूर्य की शीघ्र मंद और समान गति के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा कराने वाला ग्रह है, इसलिए लोगों को प्राय सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्राय मंडलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बदल और सूखे के भय की सूचना देता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंडल है। वह यदि वर्क गति से ना चले तो 1 राशि को 3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। यह अशुभ ग्रह और प्राय अमंगल का सूचक है। इसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं।
ये यदि वर्क गति से ना चलें तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। ये प्राय ब्रह्मा कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनेश्वर दिखाई देते हैं। ये 30-30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं। अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाता है। ये प्राय सभी के लिए अशांति कारक है। इसके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्त ऋषि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम।